जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है हरियाली अमावस्या और हरियाली अमावस्या में पितरों के निमित्त हम कुछ विशेष उपाय ज़रूर करें और साथ ही हमारे जन्म जन्मांतर से हमारी जन्म पत्रिका में विद्यमान पितृदोष और पितृदोष के साथ साथ मातुल दोष, गुरु दोष, अनेकों प्रकार के दोषों से मुक्त करती है ये अमावस्या। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 24 जुलाई सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि हरियाली अमावस्या, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब देखो हरियाली अमावस्या, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये बरसात का समय है, चौमासे का समय है, यही समय चतुर्मास का भी समय है। बरसात के कारण प्रकृति में नवीनता आती है, हरी हरी घास, चारों तरफ हमें हरा हरा वातावरण देखने को मिलता है और प्रकृति मानो सौंदर्य करती है। तो इसीलिए हरियाली इस मौसम में ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। ऐसे ही हरियाली तीज भी आएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति के साथ मनाई जाती हैं और प्रकृति से जुड़ कर के जो भी हम कार्य करते हैं उसका रिज़ल्ट श्रेष्ठतम होता है। आज प्रकृति के विरुद्ध अनेकों प्रकार के कार्य हो रहे हैं, वृक्षों का कटान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उससे हम अपना कुछ पल का आनंद ले सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं। पशु पक्षियों के घरौंदे उजड़ते जा रहे हैं, प्रकृति मानो चित्कार भर रही हो। इसीलिए आज मनुष्य सुखी नहीं है, बहुत परेशानी में मनुष्य घिरा हुआ है। खैर, आज की ये अमावस्या बहुत उत्तम अमावस्या है। 1 लोटा जल, तिल और उसमें हल्का सा दूध मिला करके दक्षिण दिशा में हर अमावस्या तो देना ही चाहिए। ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके। और आज इस अमावस्या में आपको गायत्री मंत्र की 3 माला जरूर करनी चाहिए। और जब गायत्री मंत्र की करें या पितृ गायत्री मंत्र की करें, लेकिन पितृ गायत्री मंत्र सभी को याद नहीं होता है, गायत्री मंत्र सबको कंठस्थ होता है। तो आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए जीवन में, भविष्य में, प्रारब्ध में किसी भी प्रकार की हमारी पितरों के प्रति अवहेलना रही हो तो हमें पितृ क्षमा करें, हमसे संतुष्ट हों। आप बहुत ही अच्छे भाव से 3 माला गायत्री मंत्र की करें या 15 से 20 मिनट गायत्री मंत्र करें। उसके उपरांत आज गौ माता की सेवा जरूर करें, हमेशा करनी चाहिए। लेकिन जिनके पास समय कम होता है, आज के दिन अपने पितरों के निमित्त गौ माता को जाकर के केला खिलाना, रोटी देना, अन्न देना, हरा चारा देना, शुद्ध पेयजल पिलाना और सभी के प्रति जहाँ भी कहीं आप कुछ भी अच्छा काम कर सकते हो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। और दिन में चलते फिरते, उठते बैठते मानसिक रूप से चाहे पंचाक्षरी गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र हमें जपते रहना चाहिए। सावन का जैसे कि महीना है, भगवान शिव से संबंधित भी कोई मंत्र आपको याद हो तो दिन में चलते फिरते, उठते बैठते जपते रहिएगा। और जो साधक दीक्षा से जुड़े हैं संस्थान से, तो कल से तो आपने सभी ने अपना दीक्षा क्रम प्रारंभ कर लिया है, नए साधकों ने। बाकी नए और पुराने अब सभी साधक जो हैं, जैसे आज ये अमावस्या है, इसमें गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें, शिव मंत्र पढ़ें, भवानी का मंत्र पढ़ें और मंत्रों को चलते फिरते अजपा जप रूप में भी पढ़ते रहना चाहिए। मंत्रों की ध्वनि से एक ऐसा व्यूह की रचना होती है, ऐसा गुम्फन हमारे चारों तरफ बन जाता है कि हम नाना भांति की नकारात्मक ऊर्जा से हम बचते हैं, नाना भांति की बुरी नज़र, दीठ, बहुत सारी चीज़ों से हम अपने परिवार का बचाव कर लेते हैं। जिन परिवारों में मंत्रों की गुंजन बनी रहती है, मंत्र जपे जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, उन परिवारों में भगवती लक्ष्मी का आविर्भूत होता है। भगवती लक्ष्मी उस परिवार के अंदर पदार्पण करती हुई सदा सदा के लिए वास करती है। इसलिए आज की ये अमावस्या बहुत अच्छी है। संभव हो सके आप गायत्री यज्ञ भी कर सकते हैं। अभी सुबह के 7 ही बजे हैं, 7:02-4-5 हुए हैं। तो आप अगर ये कार्यक्रम ही हमारा शाम को सुन रहे हैं, बाद में सुन रहे हैं तो बात अलग है, नहीं तो इस प्रकार की विशेष तिथियों में हमें गायत्री यज्ञ अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। हमसे कुछ भी नहीं आता। फलदार वृक्ष की समिधाएँ सूखी सूखी पहले से ही रखें, कॉमन सामग्री बाज़ार से ले आएँ, थोड़ा सा उसमें घी मिला लें, ज़्यादा करें चावल मिला लें, इंद्रजौ मिला लें,
नहीं भी कुछ मिलाएंगे तो वो बनी बनाई सामग्री आती है, उसी में थोड़ा घी मिला करके हमें गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा लगा करके हमें यज्ञ चाहे 24 मंत्र से करें, हमें कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो आपका अपने कोई इष्ट मंत्र हो उसकी भी हमें आहुति दे करके यज्ञ कर लेना चाहिए। और कहीं भी किसी व्यक्ति की बहुत अच्छे से हमें सेवा सहायता करनी चाहिए। जहाँ लंगर लगता है, खाने पीने की वस्तुएं जो भी हम दे सकते हैं अपनी तरफ से, अपने पितरों के नाम से हमें ज़रूर देनी चाहिए। तो बेटा जितना भी आपसे बन पड़े, आज बड़ी पुण्य को प्रदान करने वाली ये तिथि है। जिन जातकों की हाथ की रेखाओं में पितृदोष हो, आपकी कुंडली के ग्रहों के हिसाब से आपको पितृदोष बनता हो, आपके पंचम में, नवम में, किसी भी भाव में बनता हो, तो हमें हर अमावस्या बहुत श्रद्धा के साथ पितरों के निमित्त कोई ना कोई दान पुण्य करना चाहिए, गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, गायत्री यज्ञ करना चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए। और यदि आपका कोई अपना इष्ट मंत्र नहीं है तो आप गायत्री मंत्र तो ज़रूर ही ज़रूर पढ़ें, नहीं तो उसी के साथ साथ अजप अजप के रूप में अपने इष्ट मंत्र को भी पढ़ना चाहिए, जपना चाहिए। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, समय आने वाला समय कैसा है किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी मंत्र साधना और आपके अपने श्रेष्ठ कार्य, आपका अपना अच्छा कर्म हमें हर बुरी चीज़ों से बचा करके रखता है। एक प्रकार की प्रोटेक्शन हमारी हो जाती है, एक प्रकार का हमारे ऊपर सुरक्षा कवच आ जाता है। अच्छे भाव से अपने गुरु मंत्र को जपने से, अपने इष्ट मंत्र को जपने से। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट:
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।